अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तो दुबई का मौसम ना बड़ा ही प्यारा है। सुबह से ही जो है वो रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, फिर उसके बाद रुक जा रही थी और हमें जो है वो आफ्टरनून के टाइम में ना बाहर निकलना था। तो जब हम बाहर निकले तो लगा कि ये तो वाकई बड़ी ज़बरदस्त बारिश जो है ना वो हो रही है। और जनरली दुबई में इतनी बारिश जो है ना वो हम लोग नहीं देखते हैं। तो आज तो मतलब चांदी हो गई थी, वो भी बच्चों की, क्योंकि बच्चों को तो ये वेदर बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चों को बारिश का मौसम अगर हो जाए ना तो फिर तो उन्हें इस तरीके से भीगना और लॉन्ग ड्राइव में जाना ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो मौसम को एंजॉय किया जा रहा है गाड़ी में। और यहाँ पर इतनी बारिश में ही जो है ना वो जगह-जगह पर इस तरीके से स्लोप जहाँ पर है ना सारे पानी जो है ना वो जमा हो गया है। तो इतनी बारिश में जो हमारा निकलने का रीज़न था वो था ये गाजरें। ये हमें चाहिए थी क्योंकि लास्ट हमने कल ही जो है वो खोया जो है ना वो हम लेकर आए हुए थे और उस टाइम पे हमें गाजर नहीं मिली थी। तो हमने सोचा था नेक्स्ट डे जो है वो हम लुलु वगैरह जाएँगे तो तब हम जो है वहाँ से गाजर ले लेंगे और गाजर का हलवा बनाएँगे। क्योंकि इस बार विंटर में अभी तक मैंने एक बार भी जो है वो हलवा नहीं बनाया। जनरली मैं एटलीस्ट 2 बार तो मैं ज़रूर बना लेती हूँ पूरे सीज़न में। तो इस बार अभी तक हुआ नहीं और घर में सभी को, इवन बच्चों को स्पेशली जो है वो ये हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस उन्हीं के लिए मैं जो है वो ये सारा काम कर रही थी। अभी यहाँ पर सारे ही गाजरों को मैंने इस तरीके से ना पील कर लिया था और उन्हें अच्छे से वॉश भी कर लिया है। अब इन्हें ग्रेट करना है तो या तो आप इसे हाथ से ग्रेट कर लें या अगर आपके पास इस तरीके का फूड प्रोसेसर है तो आप उसे यूज़ कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो मेरे पास है मशीन तो मैंने सोचा कि मैं इसे ही यूज़ कर लेती हूँ। तो अब सिंपली सारे गाजरों को मैंने ग्रेट कर लिया है और जिस पैन में मुझे पकाना है ना मैंने उसमें ही डाल दिया है। और ये 3-4 गाजरें जो है ना ये मैंने उसमें ग्रेट नहीं किया क्योंकि ये गाजरें थोड़ी मोटी हैं और इसके अंदर ये जो येलो पार्ट है ना ये हमें ग्रेट नहीं करना है। तो कभी भी आप जब गाजरें लें ना हलवे के लिए तो आपने पतली-पतली गाजर लेना है जिसमें इस तरीके के पार्ट जो है ना वो नहीं आए। तो इस गाजर ये जो बच गई है ना इसे मैं हाथ से ग्रेट करूँगी ताकि ये जो येलो पार्ट है ना वो उसके अंदर नहीं जाए। अभी यहाँ पर ना मैं इस तरीके से ना इसे घुमा-घुमा कर जहाँ-जहाँ पर भी रेड कलर है गाजरों का मैं उसे ग्रेट करूँगी और जो येलो पार्ट जब बच जाएगा ना तब उसे मैं निकाल दूँगी। अभी ये देखिए ये सिर्फ येलो पार्ट बच गया है ना तो मैं इसे यहाँ से ब्रेक करके जो है वो इसे डिस्कार्ड कर दूँगी। ये पार्ट जो है वो हमें यूज़ नहीं करना है। तो हलवे के लिए आपने मतलब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये येलो और मोटी-मोटी गाजरें जो है वो आपने यूज़ नहीं करनी है क्योंकि इससे जो है वो आपके हलवे का टेस्ट जो है ना वो बिगड़ सकता है। अब सारी गाजरें जो है वो हमारी ग्रेट हो गई हैं तो बस अब इसे सिंपली हम कुछ ना घी ना दूध कुछ भी नहीं डालना है हमें अभी, बस सिर्फ गाजरों को ही हमें जो है वो अभी पकाना है। तो यहाँ पर मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपने जो है ना इसे कुछ देर के लिए जो है वो चलाते रहना है। जब गाजरों का कलर कुछ इस तरीके से ऑरेंज हो जाएगा तो ये है ना पानी जो है वो छोड़ना शुरू कर देंगे। तो इस टाइम पर आपने जो है ना इसे ढक करके और धीमी आंच पे जो है वो इसे कुक करना है। ढकने से क्या होगा ना कि इसमें से जो पानी निकलेगा तो उसी के अंदर आपकी जो गाजरें हैं ना वो कुक होएंगी, वो सॉफ्ट होएंगी। बीच-बीच में आपने जो है वो थोड़ा-सा इसे खोल करके चला लेनी है ताकि जो गाजर है वो नीचे लगने ना पाए और आपको भी समझ में आए कि अभी इसमें कितना मॉइस्चर जो है वो बचा हुआ है। अभी यहाँ पर देखिए मतलब पानी जो है ना इसका थोड़ा-थोड़ा बचा हुआ है, पूरे तरीके से एकदम ड्राई नहीं हुआ है। तो इसी पोज़ीशन में जो है ना हमें इसके अंदर डालना है दूध। यहाँ पर मैंने ना 2 किलो गाजर ली थी और 2 किलो गाजर में मैंने जो है ना हाफ लीटर यानी कि 500 ml के तक है ना दूध डाला है इसके अंदर। और अब दूध डालने के बाद हमें वापस से जो है ना इसे कुक करना है। हमें इसे की भुनाई नहीं करनी है, अभी बस हमें गाजरों को सिर्फ कुक करना है। तो कुक करने का काम जो है ना वो आपने हमेशा स्लो फ्लेम पर करना है और ढक कर के करना है। तब जो इसका फ्लेवर है ना वो ज़्यादा अच्छा आता है और जो पकने का काम है ना वो भी अच्छे से होता है।
देखिए यहाँ पर जो दूध है वो भी ऑलमोस्ट जो है वो ड्राई हो गया है, पूरे तरीके से नहीं, हल्का मॉइस्चर अभी भी है इसके अंदर। तो हमें बस इसी पोजीशन में ना इसके अंदर अब डाल देनी है चीनी। और चीनी यहाँ पर मैंने हाफ कप से ना थोड़ी ज़्यादा ली है, और ये बिल्कुल आपके उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितना मीठा खाना है और गाजरें आपकी कैसी है। अगर गाजर आपकी फीकी है तो चीनी ज़्यादा लगेगी, अगर अच्छी गाजर है आपकी मीठी है तो ज़ाहिर सी बात है क्वांटिटी कम हो जाएगी फिर चीनी की। और मैंने चूँकि इसके अंदर जो है वो खोया भी डालना है बाद में, और वो खोया तो फीका होता है, तो उसके हिसाब से ही जो है ना वो आपने चीनी को एडजस्ट करना है। अब जब हमने चीनी इसमें डाल दी है ना तो उसकी वजह से वापस से जो हमारा गाजर का जो मिक्सचर है ना वो फिर से जो है वो वेट हो जाएगा, इसमें से पानी जो है वो निकलेगा। तो हमें वापस से अब इसे फिर से ढक कर के कुक करना है जब तक इसका जो मॉइस्चर है ना वो पूरी तरीके से ड्राई नहीं हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर अब जो मॉइस्चर जितना भी था दूध का और गाजरों का अपना और चीनी का, वो सब जो है वो ड्राई हो चुका है, और जो गाजर है हमारी वो पूरी तरीके से जो है वो अच्छे से कुक हो गई हैं, सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब इस पॉइंट पर जो है मैं एक सेपरेट पैन में ना घी ले लूँगी। घी यहाँ पर जो है हाफ कप मैंने ली है और ये असली घी है। तो आपने भी कोशिश करनी है असली घी ही यूज़ करनी है, कोई और घी से वो बात नहीं आएगी। और इसके अंदर आपने अपनी चॉइस का कोई भी ड्राई फ्रूट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर ना यूज़ करना हो तो कोई बात नहीं, आप जो है स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर चूँकि मैंने काजू को जो है वो अच्छे से भिगो करके कट किया था ना तो वो सॉफ्ट हो गया था। तो अभी इसके अंदर मैं घी में से सौटे करूँगी ना तो इसका जो क्रंचीनेस है ना वो वापस से आ जाएगा, और ये काजू में ना थोड़ा-सा जैसे घी का फ्लेवर भी आ जाएगा, और आपका जो घी है ना वो भी अच्छे से कुक हो जाएगा। अब जब जो घी हमारा अच्छे से पक गया था और जो काजू थे वो सौटे हो गए थे ना, तो ये सारा मिक्सचर आपने जो है गाजरों में डाल देना है। और अब गाजरों की जो भुनाई का टाइम है ना वो अब शुरू होता है। अब तक आपने जो गाजरों को सिर्फ पकाया था, लेकिन घी डालने के बाद इसकी जो भुनाई का काम है ना वो शुरू होगा। और भुनाई जो है ना आपने एटलीस्ट 8 से 10 मिनट जो है ना वो अच्छे से करनी है, क्योंकि भुनाई अगर आपने अच्छे से नहीं की तो गाजरों का जो उस हलवे का जो फ्लेवर है ना वो सही से नहीं आ पाएगा, और इतनी सारी मेहनत जो है ना वो आपकी बेकार हो जाएगी। तो इसमें जो है ना बिल्कुल आपने कंजूसी नहीं करनी है, गाजरों को अच्छे से भुनना है, और भुनने का काम आपने ना मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही करना है। इसे आप स्लो फ्लेम पर करोगे तो ये अच्छे से नहीं होगा। तो बस आप इसे कंटिन्यूअसली जो है वो चलाते भी जाइए, तो ये साथ-साथ में जो है वो भुनते जाएगा। अभी यहाँ पर मैंने अच्छे से 8 से 10 मिनट भुनाई की थी, उसके बाद जो है ना इसके अंदर मैंने ना खोया डाल दिया है। वो क्लिप जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, मुझे लगा मैंने कैमरा ऑन किया है बट वो ऑन नहीं हुआ, तो कुछ ज़्यादा मिस नहीं हुआ है। बस सिर्फ भुनाई करने के बाद मैंने इसके अंदर खोया डाला है, और अब बस इसे भूनते भी जा रही हूँ, साथ-साथ में इस तरीके से इसे ब्रेक भी करते जा रही हूँ। और खोया डालने के बाद ना आपने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस आप इसे 3-4 मिनट जो है वो अच्छे से मिक्स कर लीजिए, तो हलवा जो है वो आपका रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर खोया मैंने जो है वो 500 ग्राम जो है वो यूज़ किया है। अब देखिए बच्चों को इतना सब्र नहीं कि हलवा जैसे ही तैयार हुआ, और हालाँकि रात हो गई है और अब सोने का टाइम हो गया है, बट उन्होंने कहा कि हम इस वक़्त भी थोड़ा-सा खाएँगे, उसके बाद ही जो है हम सोएँगे। अगर बच्चों को कोई चीज़ पसंद आती है ना, तो उस चीज़ को करने में ना और भी ज़्यादा मज़ा आता है। हर माँ की ये ख़्वाहिश होती है कि उनके बच्चे जो चीज़ पसंद करें जो है तो हम उन्हें वो बना कर दें। तो बस यही कुछ मेरा भी हाल था, तो बस बच्चों की खुशी के लिए ही मैंने जो है वो ये हलवा, मतलब मैंने सोचा कि नहीं आज ही मैं इसे बना कर के रेडी कर लेती हूँ। तो अब इतना सारा हलवा है, ज़ाहिर-सी बात है हम एक बार में तो नहीं खा लेंगे, तो अब जो है मैं इसे एक कंटेनर में निकाल दे रही हूँ। तो अब बस इसे मैं ठंडा करके अच्छे से फ्रिज में डाल दूँगी। और आपने देखा कि कितनी आसानी से जो है ये हलवा बना है, कोई मतलब बहुत हार्ड काम नहीं है, बस थोड़ा लेंदी है क्योंकि इसके अंदर पकने का काम जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है। अदरवाइज़ प्रोसीजर तो कितना सिंपल है, कितना ईज़ी है, और मैं नहीं कहती हूँ कि कोई भी कहेगा कि उसे गाजर का हलवा पसंद नहीं है।
तो इस तरीके से ना इस रेसिपी को फॉलो करके आप भी इस सीजन में एक बार गाजर का हलवा तो ज़रूर बनाइए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको और आपकी फैमिली को ना ये हलवा बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप अगले सीजन में भी ना इसी रेसिपी से जो है वो हलवा बनाएंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है ना तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।